राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कुछ दिनों पहले एक बड़ा बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि झारखंड में शिक्षक वही बन पाएंगे जिनके पास 1932 खतियान होगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ सफल अभ्यर्थी है जो शिक्षक बनने का सपना लिए झारखंड में पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अलग अलग जिले से लगातार राजधानी रांची पहुंचते हैं और कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं तो कभी सूबे के शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं। इन्हीं लोग से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जो बयान दिया है कि 1932 खतियान जिनके पास है वही शिक्षक बन सकेंगे, तो लगातार झारखंड के जितने भी सफल अभ्यर्थी है वो लोग तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं झारखंड में, इसीलिए लोग ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम लोगों का जो सपना है शिक्षक बनने का वो पूरा हो सके। अभी जैसे सरकार पिछले दिनों भी हम लोग देखे थे कि बार बार यही बोल रही है कि 1932 के आधार पर यहाँ पर जो है लोगों को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन 1932 जो है अभी जस्ट हमारा विधानसभा से पारित हुआ है, उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं से ये गुजरेगा और जिसमें बहुत सारा समय लगेगा। अभी लगभग 2-3 साल मिनिमम उसमें लग जाएगा। तो जो इतने सारे युवा पिछले 6 सालों से भटक रहे हैं उनको नौकरी फिर किस आधार पर दिया जाएगा? अगर सरकार अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली जो पूरा करने वाली है और उसमें अभी तक किसी प्रकार का जिक्र जो है 2016 के बाद नया टेट लेने का या फिर सीटेट को यहाँ पर मान्यता दे करके उनको आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत अभी नहीं किए हैं, तो सरकार अभी एक और बोल रही है कि हम लोग 1932 लागू करके उन छात्रों को मौका देंगे जो यहाँ के खतियानी हैं। लेकिन जब तक वो लागू नहीं होगा और अगर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे सर वो, तो फिर वैसे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे जो बाहर के हैं, तो फिर सरकार इस पर कैसे निपटेगी ये सरकार को सोचना है। अभी तक इसके बारे में सरकार जो है सही तरीके से कोई भी जो है ठोस तरीके से कोई भी नियम अभी तक जो है धरातल पर नहीं उतारी है, और जब तक नियम लागू नहीं होगा तब तक वैसे बच्चे वंचित होते रहेंगे जो झारखंड के स्थानीय हैं। इससे पहले भी सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक इससे भी बड़ा बयान दिया था कि राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ होगी। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कोई राज्य में कि एक साथ 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, लेकिन उसमें सीटेट के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। पहला चरण में 26,000 शिक्षक, दूसरे चरण में 24,000 शिक्षक। हाँ, जैसे अभी तक सरकार ने अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं की है कि हम लोग नया जेटेट लेने जा रहे हैं या फिर जो है सीटेट के ऊपर मान्यता देने जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो रूल में साफ साफ लिखा हुआ है, जो रूल सरकार ने खुद बनाई है, झारखंड सरकार ने जो नियम बनाई है 2019 में, उसके आधार पर साफ साफ मेंशन है कि हर साल टेट का परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित होगी। और सरकार अगर उस नियम का पालन नहीं करके ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से ये जाकर के न्यायालय में, कोर्ट में जाकर के फंसेगा। ऑलरेडी कोर्ट में इससे संबंधित जेटेट को लेकर के केस हो चुका है, सीटेट को लेकर के केस हो चुका है। तो सरकार जो ख्याली पुलाव जो है बच्चों का ऊपर बांट देती है और आपस में एक दूसरे को लड़वा देती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो सारी नियुक्ति प्रक्रिया आगे जाकर न्यायालय में लटक जा रही है। आप देख सकते हैं अभी किस प्रकार से जो है पंचायत सचिव वालों का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा करके अधर में लटका हुआ है और वहाँ पर कुछ दिन बाद जो है मुख्य सचिव तक को वहाँ पर जो सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा नियोजन नीति भी आप देख सकते हैं जिस पर पूरा जो है दारोमदार जो है आपका शिक्षक नियुक्ति या जितना भी आपका जो झारखंड में JSSC से संबंधित नियुक्ति है वो सारा का सारा वहाँ पर कोर्ट में फंसा हुआ है। अगर नियोजन नीति खारिज होता है तो सारी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सरकार को बड़ी आशा के साथ चुन के लाया था कि हम लोग के साथ वो जो है न्याय करेंगे और यहाँ के छात्रों को नौकरी में शामिल करेंगे, लेकिन वो ऐसे जानबूझकर ऐसे नियम बना दे रही है जो जा करके कोर्ट में फंस जा रहा है। पिछले दिन हम लोगों ने सुना था कि जगन्नाथ महतो जो हैं हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है पंचायत सचिव का यहाँ पर बहाली नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले सरकार का पाप है। तो अगर पिछले सरकार का पाप है तो पिछले सरकार में ही जेटेट की परीक्षा हुई 2016 में, उसके बाद हुई नहीं है। तो अगर आप इस पाप को धोना नहीं चाह रहे एक और आप जेटेट परीक्षा नहीं लिए बिना उनको क्यों नियुक्त कर रहे हैं? तो ये विरोधाभास आपस में दिखने को मिलता है और सरकार खुद जो है असमंजस में है, क्या करना चाहती है वो खुद नहीं पता। तो सरकार को चाहिए कि वो पहले नीति और न्याय संगत बनाए, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाए। जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है पहले चरण में, आप लोगों का कहना है कि सिर्फ आप लोगों को एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, मेरिट के आधार पर अगर आप लोगों की नियुक्ति होगी या फिर आप लोग एग्जाम में पास करते हैं तभी आप लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, यही आप लोगों का कहना है? बिल्कुल, जैसे शिक्षक जो होता है हम लोग बार बार बोलते हैं कि इसमें गुणवत्ता का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास करके जब नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें सभी लोगों को जो है मौका देना चाहिए। हम लोग नौकरी डायरेक्ट नहीं मारेंगे सर से, हम लोग बोल रहे हैं बस एक मौका दे दीजिए। और इसमें क्या हो रहा है कि सरकार मौका ही नहीं दे रही है। और लास्ट एग्ज़ाम हुआ था जेटेट का 2016 में, आप सोचिए कि अभी 6 साल होने चला गया है। 6 साल में इतने सारे बच्चों ने टेट जेटेट जो है वो उसके लिए वेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, 2-2.5 लाख रुपये खर्चा किए हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जब भी आएगी तो टेट परीक्षा में हम लोग बैठेंगे और हम भी उसमें शामिल हो पाएंगे। तो सरकार मौका ही नहीं दे रही है, जिसके कारण राज्य के लगभग 2 लाख 3 लाख युवा जो है बस बेरोजगार बैठे हुए हैं और उन्हें एक मौका तक नहीं मिल रहा, जिसके कारण से वो आगामी परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे।
और भी कुछ सफल अभ्यर्थी, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों का कहना है कि जेटेट की परीक्षा झारखंड में सिर्फ 2 बार ली गई है, 2013, 2016, और ऊपर से सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है झारखंड में। इसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी आवाज़ को रखिएगा फिर से एक बार। इस मुद्दे पे हम लोगों ने पहले भी अपनी आवाज़ को रखा है। हमारा इसको लेके सभी छात्र एकजुट हुए हैं और संघ के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को रखते आए हैं। और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल था वो मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपकी बातों पे ध्यान देंगे, परंतु अभी तक कोई सकारात्मक जो है उनके तरफ से रिस्पांस हमें नहीं मिला है। और जहाँ तक हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं उनका भी रुख काफ़ी नकारात्मक है हम लोगों के तरफ, और एक भेदभावपूर्ण उनका रवैया रहा है। क्योंकि हम सभी जो है, हम लोग भी झारखंड वासी हैं और हम लोग अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके हैं सीटेट में, और राज्य सरकार ने हमें मौका दिया नहीं है कि वो जेटेट के माध्यम से उस परीक्षा में हम अपनी योग्यता को सिद्ध करें। तो ऐसे में अगर नियुक्ति आती है शिक्षकों के लिए अगर भर्ती आती है, तो उसमें NCTE जो कि एक शिक्षकों की क्या अर्हता होना चाहिए, शिक्षकों को उससे संबंधित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो ये निर्धारित करती है। उसके गाइडलाइन में ये है कि अगर आप राज्य में नहीं लेते हैं जेटेट, तो आप सीटेट वाले अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। तो सूबे के शिक्षा मंत्री तो कहे हैं कि अगर सीटेट के अभ्यर्थियों को हम यहाँ पर नियुक्ति करेंगे तो बाहर ही आ जाएंगे। नहीं, तो ये उनका एक गलत फहमी है, क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं है। झारखंड के छात्र भी सीटेट में बैठ रहे हैं, सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं, और झारखंड के छात्रों का भी काफ़ी एक सपना होता है कि वो अपने राज्य में सेवा दें, अपने राज्य के विकास में वो जो है कदम से कदम मिलाएं। और तो इसलिए वैसी कोई बात नहीं है, उनका वो गलतफहमी है, और वो इस मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं और टालना चाह रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो ये बताइए, कैबिनेट से कितना उम्मीद? कैबिनेट से देखिए, हम तो हमेशा सरकार से सकारात्मक उम्मीद ही रखते हैं। हमारी आशा यही होती है कि सरकार हमारे बातों को सुने, हमारे संवेदनशीलता से सुने, और एक हमारा जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने का कोशिश करे। क्योंकि ये मुद्दा केवल हमारी नियुक्ति से ही जुड़ा हुआ नहीं है। हमें नौकरी मिल जाएगी वो तो बात ठीक है, लेकिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था जो कि इतनी बदहाल चल रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे राज्य के शिक्षक हैं वो सही नहीं है कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका होने का कारण ये है कि आप फेयर कंपटीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो फेयर कंपटीशन क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए, और जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आएंगे तो एक अच्छी प्रतियोगिता के बाद एक अच्छे शिक्षक जो हैं राज्य में नियुक्त होंगे, और राज्य की शिक्षा अच्छी होगी, और इससे राज्य में बच्चों का भी विकास होगा और हमें भी रोजगार मिलेगा। एक आखिरी सवाल, कैबिनेट से कितना उम्मीद? कैबिनेट से हम लोग हमेशा उम्मीद ही लगा करके बार बार हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोग पिछले दिनों शिक्षा मंत्री की जो बयान आया है उससे हम लोग बहुत सारा जो युवा है बहुत ज़्यादा निराश हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री से हम लोग लगातार मिलते थे इस उम्मीद के साथ ही कि शिक्षा मंत्री ज़रूर जो है सीटेट के बारे में सोचेंगे, और उन्होंने बयान भी लगातार दिया हुआ है कि हम लोग सीटेट के बारे में विचार करेंगे, चूँकि 1932 हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा चुके हैं, अब कोई बाहरी का मसला रह नहीं जा रहा है। तो और ऐसे भी उन्होंने 10th और 12th झारखंड से ही जो है वो ऐसे बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं, और CGL में भी आप देखते हैं कि वहाँ पर भी वही नियम है। तो सेम नियम से अगर CGL में आप छांट सकते हैं बाहरी को, तो उसी नियम से आप शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बाहरी बच्चों को भी छांट सकते हैं। और हम लोग का मांग भी यही है कि झारखंड के जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उन्हीं को शामिल किया जाए। रहा बात कैबिनेट का, तो कैबिनेट में हम लोग लगातार आशा बनाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री से भी हम लोग पुनः निवेदन करते हैं, और जितना भी लोकतांत्रिक माध्यम से, हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जितना प्रयत्न कर सकते हैं हम लोग काम है वो करना। और हम लोग कैबिनेट से बहुत ज़्यादा उम्मीद और आशा लगा के बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे, ताकि झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल करके एक फेयर कंपटीशन किया जाए, जिससे राज्य में जो है अच्छे गुणवत्ता युक्त शिक्षक आ सकेंगे, और जिससे जो शिक्षा व्यवस्था जो बदहाल है उसमें सुदृढ़ और उसमें जो है नया सुधार हो पाएगा। तो झारखंड में बहुत जल्द 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली, और ऐसे में कई सफल अभ्यर्थियों को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से काफ़ी उम्मीद है। इसी तरीके से सीटेट के तमाम जो सफल अभ्यर्थी है लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और इनका कहना है कि झारखंड में सीटेट को मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो सपना है शिक्षक बनने का वो सपना पूरा हो सके। हालांकि आज कैबिनेट है, और कैबिनेट से देखना यही होगा कि क्या सीटेट के सफल अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, या फिर तमाम जो सीटेट के सफल अभ्यर्थी एक बार फिर से कैबिनेट का इंतजार करते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।